इस वक्त हम किंजर झील के एरिया में पहुंच चुके हैं और ये सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से कायम किया गया रिजॉर्ट है, जहां हम क़याम करेंगे और किंजर झील पर भी जाएंगे। वहां हम घूमेंगे फिरेंगे। पहले हम हो सकता है कि यहाँ पर कुछ काम करें, उसके बाद हम यहाँ से जाएं, क्योंकि पीछे बस रुकी हुई है। मैंने कहा चलें आपको ज़रा सा दिखाएं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर तामीरात की हैं। किंजर लेक रिजॉर्ट, ठीक है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाना है। देखते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमारे लिए क्या बनाया है रिजॉर्ट की सूरत में। ये इनका रिसेप्शन है, खूबसूरत, और अंदर लोग मौजूद हैं, ठीक है। हमारे साथ लोग बिल्कुल आ रहे हैं पीछे। और चलिए रिसेप्शन पे चलते हैं, पहले एंट्री करवाते हैं। मैं मखदूम गुलजार, मैं रीजनल मैनेजर हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट किंजर लेक रिजॉर्ट पे। तो यहाँ पे सारे जो हमारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं, खुसूसन जो मैं रीजनल मैनेजर हूँ साउथ का, तो किंजर लेक को लुक आफ्टर करता हूँ, हाली जी को भी करता हूँ, शाहजहां को, और ये साउथ का जितना रीजन है आपके लिए दारुल सुकून वालों के लिए जो हम हर साल करते हैं, इस साल भी हमने बेहतर आपके लिए किया हुआ है पहले से भी। तो आपके लिए लंच का प्रोग्राम हमने कर दिया है, बोटिंग का अरेंज किया है, और सिटिंग एरिया जो है ना 4 हट्स आपके लिए वो सेट करा दिए हैं। इसके अलावा आपके लिए हमने टेंट लगाया है, जिसमें 60% का आपका सिटिंग एरिया हमने रखी हुई है। टेंट है, पानी के जो है ना कूलर्स रखे हुए हैं, और पूरा टेंट लगा दिया है। डेकोरेशन का सिस्टम हमने उसको पूरा सेटअप आपको बना दिया है। आप देखें हमारे 36 हट्स हैं यहाँ पे, 24 आवर्स हमारी सर्विस है। यहाँ पे मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज के हट्स हैं। आप किसी भी टाइम वेबसाइट पे चले जाएं तो भी आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं कि ऑफिस से, जैसे साईं फयाज अली शाह हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी टूरिज्म हैं, वो हमारे हेड हैं, उनसे रब्ता करके रिजर्वेशन तो हम करते हैं, लेकिन रब्ता करके वो आपको गाइड कर देंगे, हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे बेहतरीन एक एटमॉस्फेयर है, फैमिली एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे हट्स आप आज आप विज़िट करें, आपको हम विज़िट भी कराते हैं। तो प्योर जो लेक है वो स्वीट वाटर है, यहाँ पे स्वीट वाटर लेक है, तो उसमें बोटिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, पार्क्स हैं, आप गेम वगैरह खेल सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। तो टूरिज्म के पिकनिक के हिसाब से एक मौजूद और बेहतरीन हमारा स्पॉट है सिंध में। ख़ास तौर पे कराची से करीब है, 2 घंटे की ड्राइव है, हैदराबाद से भी 1 घंटे की ड्राइव है। तो हम एक करीब सेंटर में बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक टूरिज्म का बेहतरीन एक स्पॉट हमने जो है ना बनाया हुआ है, जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन लॉन है, बोटिंग है बड़ी, और आप कहीं भी इसमें स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सीज़न जैसे है, हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स होते हैं 24 आवर्स, जो रेस्क्यू सेंटर है, डाइवर्स हैं, गोताखोर जो वो भी होते हैं। पे अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा हादसा होता है कि हमारे सिक्योरिटी जो सेफ्टी एक लाइन खींची हुई है कि उससे लोग क्रॉस न करें। बोटिंग जो है, हमारे रेस्क्यू बोट्स होती हैं जो बोटिंग करती रहती हैं कि सिक्योर लोगों की लाइफ सिक्योर करें, वो भी हमारे पास बंदोबस्त है। तो हर लिहाज से हमने जो है ना, या टूरिज्म स्पॉट्स के लिए जो है ना फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट करके रखी हुई हैं। स्विमिंग वगैरह जो भी है वो तो नॉर्मल है, स्विमिंग तो फ्री है। बोटिंग की चार्जेस होती हैं, वो जितना आपका ट्रिप का होता है, फासले का होता है, डिस्टेंस कितने का ट्रिप लगाते हैं, तो वो उनके हिसाब से चार्जेस है। हट के भी हमें हमारी चार्जेस होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, तो लाजमी हम कमर्शियल तौर पे इसको चला रहे हैं, तो उनकी चार्जेस होती हैं। ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, उन सबको, मेल और फीमेल को, उनके रूम्स बता दिए गए हैं, और सिस्टर ने उनको बता दिया है कि कहाँ कहाँ जाना है। थोड़ी देर के लिए ये सब वहाँ रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे सबके साथ ही।
साजिद साहब भी जो हैं वो गाइड कर रहे हैं सबको कि उनको कौन से हट में जाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंझर झील यानी ठट्टा में, और आपको बता दूं कि अतराफ में कमोबेश 20 से 22 गाँव आबाद हैं। आबादी के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो मकामी आबादी ये कहती है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख की आबादी है। केंझर झील कराची की ये ठट्टा यानी सिंध की वो झील है जो मीठे पानी की झील है, और कमोबेश 150 किलोमीटर के ये अहाता रखती है। यहाँ से पानी कराची को भेजा जाता है और कराची इस पानी से सैराब होता है। अच्छा, अब यहाँ की जो सूरत हाल है इस झील की, यहाँ क्या कुछ मौजूद है और कितने फीट गहराई है, इसके लिए हमारे साथ यहाँ जो मामूर हैं मोहर्रम अली साहब यहाँ मौजूद है। मैंने इनके कार्ड पर इनका नाम देखने की कोशिश की थी, चौकीदार हैं यहाँ के। आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि ये जो झील हमें नज़र आ रही है केंझर झील है जी? ठीक है, आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, यू आर वेलकम। ये केंझर झील है। आइए जरा सा चलते हुए बताएं। मीठे पानी का यहाँ पे स्टोर है। यहाँ से कुछ फ्रेश पानी स्टॉक होता है। साइबेरिया से परिंदे भी आते हैं सर्दी के मौसम में, उनका भी लोग शिकार करते हैं। यहाँ के आसपास गांव है जिनका गुजर सफर मछली पे 90% मच्छर हैं यहाँ पे। 90% मच्छर हैं। 90% मच्छर। और मछलियों में यहाँ पर क्या मिल रहा होता है इस झील में? मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हैं। मीठे पानी की है? मीठे पानी की झील है तो मीठे पानी की मछलियाँ होंगी। अच्छा, कितने फीट गहरा है ये? तकरीबन 40 से 45 फुट गहरा है बीच में। 40 से 45 फीट गहरा है। और आसपास जो गांव हैं वो कितने हैं? ये तकरीबन 40-45 ये गांव हो जाएंगे यहाँ। 40-45 गांव हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर हम आबादी की बात करें, क्योंकि आप यहाँ के मकामी हैं, ज़ाहिर है यही रिहाइश होगी इनकी, तो मकामी लोग जो होते हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि इलाके की क्या सूरत हाल है। कितनी आबादी होगी यहाँ? तकरीबन 2-2.5 लाख आबादी है। 2-2.5 लाख आबादी है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जब बारिशें यहाँ होती हैं तो झील की क्या सूरत हाल होती है? बस पानी झील तक होता है, यहाँ पे सैलाब वगैरह नहीं आता है। सैलाब नहीं आता है। और आप यहाँ चूंकि चौकीदारी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं तो जरा सा ये भी बताएं कि ये झील में ये बोट्स वगैरह जो हैं ये क्या है और ये किस तरह के इंतजामात हैं जो हम देख रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, सेफ है बिल्कुल। यहाँ पे लोग आते बोटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनके पास लाइफ जैकेट्स वगैरह भी हैं, आदमी सेफ रह सकता है। बोटिंग भी करते हैं। ये बड़ी बोट है हमारी, रेस्क्यू है, ये गवर्नमेंट की है। बाकी ये मकामी लोगों की है। मुझे ये बताएं कि आप लोग फर्ज करें कि अगर हम अभी बोट पर जाएंगे, आगे तक भी जाएंगे, वहाँ आगे जाके ये झील में मगरमच्छ भी हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र यहाँ पे मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ नहीं है? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल मगरमच्छ का नाम भी नहीं है। हाली झील है तो वहाँ पे है मगरमच्छ। हाली जी पे है। इस झील में हमें और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? ये आप बस एंजॉय कर सकते हो बोटिंग में, पानी देख सकते हो। यहाँ नूरी की मज़ार है, पुराने हज़रत दास्तान है। नूरी जाम तमाची का दास्तान सुना होगा। हाँ। तो वो उसकी मज़ार है बीच में। ठीक है, हम उसका भी विजिट करेंगे अभी। बिल्कुल ठीक है, नूरी जाम तमाची के मज़ार पर भी जाएंगे, वहाँ का विजिट भी करेंगे। ये आपको मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ तकरीबन 45 गांव हैं। आबादी 1.5 से 2 लाख है केंझर झील के अतराफ में। मछेरों की आबादी है। ये मीठे पानी की झील है और इसी झील का पानी कराची को भेजा जाता है और कराची की आबादी जो है वो इसी मीठे पानी से मुस्तफ़ीद हो रही होती है। पंप्स वगैरह और जो लाइंस बनी हुई हैं उसके ज़रिए ये पानी कराची तक जाता है। इन्होंने बताया ताज़ा सूरत हाल ये है कि अगर बारिश हो जाए तो फ्लड की सूरत हाल पैदा नहीं होती है। ज़ाहिर है झील है, मीठे पानी की है, लेकिन अभी इस पर सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक काम ये किया है कि इसको एक अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट और प्लेस बना दिया है। हमें यहाँ क्यों आना चाहिए? इंजॉयमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए, क्योंकि यहाँ बोट्स हैं। इन बोट्स पर बैठ के आप गहरे समंदरों की तरफ जा सकते हैं, मछली भी पकड़ सकते हैं, मकामी आबादी से भी मिल सकते हैं और नूरी जाम तमाची के मज़ार पर हाज़िरी भी दे सकते हैं। तो वो लोग जो मुझे देख रहे हैं और अब तक यहाँ नहीं आए हैं तो उनको यहाँ झील पर ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए। नीलगू पानी है, साफ़ है। मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल इस वक्त साफ़ सुथरा पानी है। अब हम जब ट्रैवल लॉग के लिए आगे जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि और क्या कुछ मौजूद है। आप हमारे साथ होंगे ना? बस ठीक है, अब हम थोड़ा सा खाना पीना करेंगे, उसके बाद बोट पे चलेंगे। मेरे साथ रहिएगा, सही है ना?
दोपहर के 1:30 बज गए और खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो जितने दारुल सुकून के शेल्टर होम में मौजूद बुज़ुर्ग हैं, स्टाफ समेत, सिस्टर फजीलत समेत, हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम बोट पे जाएंगे और नूरी जाम तमाची का जो समंदर के बीच में मज़ार है उसका भी विज़िट करेंगे। सिस्टर फजीलत, मुझे ये बताएं, आपके शेल्टर होम जो है, नुमाइश पे जो है, यहाँ कितने लोग एडमिट हैं और इनरोल हैं? ज़रा उनकी स्ट्रेंथ बताएं। जो इनरोल है वो 114 है, लेकिन जो इनरोल नहीं है अगर उनको काउंट करें तो 120 बन जाते हैं। 120 ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकते, कम नहीं होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके शेल्टर होम में इनरोल होने के लिए क्या कोई ख़ास मज़हब, तबका या उससे कोई भी शख्स शामिल है, या कोई भी इनरोल हो सकता है? या नहीं, इसमें कोई भी इनरोल हो सकता है। देखिए कि हम एक मज़हब ही नहीं, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और जो हमारा मोटिव है वो जिस तरह के पहले कि इंसानियत मेरा मज़हब है। तो जब इंसानियत आ जाती है तो वो मज़हब नहीं देखते, क्योंकि जो मज़हब है वो इंसान का अपना ज़ाती फ़ेल है, खुदा के साथ उसके मामलात हैं। तो जब इंसानियत आ जाती है तो उसमें सारे ही इंसान आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, कलर, रेस, रिलीजन डजंट मैटर टू अस। अच्छा सिस्टर फसीलत, ये भी बताएं कि इनमें से जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग यहाँ मैं देख रही हूँ, मेल और फीमेल, अच्छी खासी तादाद है उनकी। क्या ये वो लोग हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, या इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके वाली वारिस हैं और वो खुद यहाँ इनको शेल्टर होम में देकर गए हैं? जी, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, वो सिंगल हैं। तो जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो वो फिर कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं होता। फिर यही कहा जाता है कि भाई इनके कोई भी नहीं है, ना कोई अजीज़ रिश्तेदार है, ना कोई बहन भाई है, ना इन्होंने शादी की है, कोई बच्चे नहीं हैं। तो एक रीज़न ये होता है। दूसरा ये कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादातर आजकल जो रुझान है कि भाई माइग्रेट हो जाना है, बाहर चले जाना है, तो वो रोज़गार के सिलसिले में अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जब वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं तो बुज़ुर्ग वालिदैन पीछे रह जाते हैं, तो फिर वो उनको शेल्टर होम में छोड़ जाते हैं। और कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ऐसे भी हैं कि वो लोनली फील करते हैं घर में, जिस तरह के आजकल जो लाइफ बहुत मसरूफ़ हो चुकी है, हमारी मसरूफियत ज़्यादा हो गई ज़िंदगी में। घर के दोनों अफराद जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, सीनियर्स हैं, उनके पास कोई नहीं है जो उनके साथ बातचीत कर सके या उनका साथ टाइम स्पेंड करे। तो इस वजह से वो फिर इस तरह के शेल्टर होम ढूंढते हैं जहाँ पे उनकी एज के लोग हों, जहाँ पे वो शेयरिंग कर सकें, जिनके साथ मिल बैठ सके, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें। तो इस तरह वजह से हमारे पास आ जाते हैं। क्या वो लोग जिनके बच्चे मौजूद हैं वो इनसे मिलने के लिए आते हैं? जी, आते हैं, बहुत कम। मतलब कह दें कि अगर वो 100 हैं तो मेरे पास 10 लोगों के शायद अजीज़ रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, और कुछ को तो कॉल करते रहते हैं, नहीं आते हैं, बुलाते रहते हैं कि आ जाएँ। तो बहुत रेयर होता है कि जब बहुत सीरियस मैटर हो जाता है, तो जब हम कॉल करते हैं बीमारी की सूरत में या कुछ मतलब करीबुल मर्ग है, तो भी मतलब हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है रब्ता करने के लिए।
कि आके भी आखिरी लम्हात में तो मिलने। अच्छा, जिनका कोई भी नहीं है वाली वारिस, अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर बाकी आगे के जो चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, वो आप किस तरह से करते हैं? देखिए, जब वो आते हैं तो हम, चाहे वो वॉलंटरी तौर पे खुद से आते हैं ना, हम चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा आपका लाजमी दें, कॉन्टैक्ट नंबर दें, ताकि खुदा न खास्ता कुछ मौत वाक़ हो जाती है या कुछ इस तरह की बीमारी हो जाती है जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो फिर हम नंबरों पे कांटेक्ट करते हैं किसी तरीके से, तो मैसेज पहुंच जाता है, तो फिर आके फिर बॉडी ले जाते हैं, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं या मोहल्ले वाले हैं, वो आके ले जाते हैं। अब हम जा रहे हैं बोट पे, और इस वक्त तकरीबन 3 बजने वाले हैं। इस वक्त हम बोट पे जाएंगे और देखते हैं कि डीप सी में हमें क्या मिलता है। किंजर झील में, मीठे पानी की झील है, सब बोट पर बैठने के लिए बेताब हैं, और मैं ये देख रही हूँ, आप इस पानी का रंग देखें, ये मीठे पानी की झील है और पानी बिल्कुल साफ़ है, अभी तक तो साफ़ ही है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको चढ़ाया जा रहा है बैठाने के लिए, और महफूज तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये बैठ जाएं। अभी हम भी थोड़ी देर में इसमें जाएंगे। तकरीबन कितने लोग बैठ जाएंगे इस एक बोट पे? 26 लोग बैठ सकते हैं। तो अब ये सब जब चढ़ जाएंगे तो फिर हम भी चढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी सफ़र मुकम्मल करें, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी बच रहे हैं। ऊपर भी है जगह, ऊपर भी है, लेकिन मैं तो नीचे बैठने में इंटरेस्टेड हूँ, तो नीचे ही बैठूंगी। ऐसा लग रहा है कि बोट चल रही है, लेकिन अभी चल नहीं रही, बल्कि अभी सब आ रहे हैं इस बोट में बैठने के लिए। 26 लोग बैठेंगे इस एक बोट पे। ये सिंध टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये तमाम एहतमाम किया गया है, और दारुल सकून शेल्टर होम के ये तमाम गोल्डन सिटीजन्स हैं जिनके लिए ये एक ट्रैवल जर्नी है। इस वक्त जो है वो दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं मौजूद हूँ केंजर झील पे। केंजर झील मीठे पानी की झील है और इस वक्त हम बोट पर जाने वाले हैं। तो बोट पर जाने से पहले हमें कहा गया है कि आप लाइफ जैकेट्स पहन लें, तो मैं ये लाइफ जैकेट्स अभी पहनती हूँ ताकि फिर हम सेफली यहाँ से मूव करें। तमाम लोग जो हैं, तकरीबन बोट में 26 लोगों के बैठने की जगह है, और अब मैं जाऊँगी, फिर उसके बाद जो नाकवा हैं वो बोट पे जाएंगे। ये सिंध टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंजमेंट की गई है झील का सफ़र करने के लिए, और इसकी आप गहराई भी देखें और इस पानी में सफ़र का मज़ा भी इंजॉय करें। चले मैं लाइफ जैकेट पहन लूँ इससे पहले कि देर हो जाए और सब यहाँ से निकल जाएं। लाइफ जैकेट आपके लिए पहनना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए तो आप को बर वक्त तमाम सहूलियात मैसर आ सकें। ये तमाम चीज़ें आपने करनी है, इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप महफूज रह सकें। अल्लाह ना करे कोई भी हादसा किसी वक्त भी पेश आ सकता है। तो मैं अब जा रही हूँ, बाकी मैं अंदर जाकर चीज़ें जो है ना वो मैनेज करती हूँ, ठीक। और बोट चलने लगी है, इस वक्त तैयारी पकड़ ली है उन्होंने, और हम भी जो हैं वो अंदर आ रहे हैं। देखते हैं कि हमारे बैठने की यहाँ जगह बनेगी। ये सब बैठ चुके हैं, 26 लोगों के बैठने की जगह है, और सफ़र देखें ज़बरदस्त। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं यहीं ऊपर ही कहीं बैठ जाऊँ ताकि शूटिंग मैं आराम से कर सकूं। तो लाइफ जैकेट्स हमने पहनी हुई हैं, सबने पहनी है लाइफ जैकेट्स, आप देखें सबने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है, और हम जा रहे हैं सब झील को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे साथ कितने लोग हैं? गाइड है हमारे साथ, कैप्टन है, कैप्टन वहाँ है, ठीक है, वो आगे की तरफ बैठे हुए हैं। और चलें अब आपको मैं, अब से थोड़ी देर पहले हम
वहाँ थे और अब हम पानियों के सफर पर हैं। पानी जिसमें दीवार नहीं होती, शुक्र नहीं होती। करीब से आपको दिखाएंगे बोट पे। और मैंने लाइफ जैकेट पहन ली है। इस वक्त मैं बोट पर हूँ और बोट पे 26 लोगों में बैठने की जगह है। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको कोई सही एंगल मिल जाए, अगेंस्ट द सन जो चीज़ें हैं ज़रा से वो देख ली जाए। तो फाइनली अब हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। बोट चल रही है और ये देखें नीले पानी के सफर पे। अब नूरी जाम तमाची की तरफ भी अभी हम जाएंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे जब हम समंदर के बीचों बीच जिनका मज़ार मौजूद है वहाँ पर भी रुकेंगे। दोपहर के इस वक्त 3:05 हो रहे हैं। ये देखें, ये हो रहे हैं 3:05। तो इस वक्त दोपहर के 3:05 हो रहे हैं और हम झील के मजे ले। और हम जो थे वो झील में गए थे थोड़ी देर के लिए। लाइफ जैकेट हमने बिल्कुल पहनी थी, जो ज़रूरी इक़दामात थे वो कर लिए थे और बाकी साथी उतर गए। मैं सबसे लास्ट में उतरी ताकि वो सब चले जाएं, तो फिर मैं बासानी आपको ये बता सकूं कि हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए थे। हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पर भी नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि 2 घंटे का सफ़र है नूरी जाम तमाची के मज़ार तक पहुँचने के लिए, और 2 घंटे बोट पे सफ़र करना, वो भी 26 लोगों के साथ, जिनमें ज़्यादातर ओल्ड एज हमारे पास हैं, गोल्डन एज के लोग हैं। तो फिर तय ये पाया कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस करीब का ही सफ़र करके हम वापस आ जाएंगे। बहरहाल इट्स अ ट्रैवल जर्नी। कोशिश करते हैं कि जब आप अपने उन लोगों के साथ भी हों जिनको आप नहीं भी जानते और वो इस एज में हो कि हो सकता है कि कुछ खतरात हों, किसी को वॉमिटिंग हो जाए या किसी को चक्कर आने लगे, कोई भी नॉस्टैल्जिया हो सकता है। तो हमने उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा। जो उन्होंने हमें कहा कि आप लाइफ जैकेट्स पहन लें, तो वो हमने पहन ली हैं। पहनने के बाद वापस आए और हमने उतार दी। अब सब चले गए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ RY मीडिया टॉक्स की जानिब से जब मैं आपको ट्रैवल लॉग की सूरत में ये जगह दिखा रही हूँ, दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब हालात वैसे नहीं हैं सिंध के। सिंध बहुत डेवलप हो चुका है। सिंध टूरिज़्म की जो मिनिस्ट्री है उसने लेक्स पे बहुत काम किया है। ये रिजॉर्ट उसकी एक मिसाल है। बेहतरीन खाना सर्व किया गया है, बैठने के लिए आपको कमरे मौजूद हैं, आप वहाँ रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है। ये बोट्स आप जो देख रहे हैं, ये सारे बोट्स ये यहाँ मौजूद हैं जिसमें फैमिलीज़ सफ़र कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से सफ़र कर रही हैं। 2000 रुपये में ये बताते हैं कि एक बोट जब जाती है तो 8 पर्सन होते हैं, उसमें 2000 रुपये लेते हैं ये, और ये सामने ही घुमा कर ले आते हैं। तो होपफुली आपको आज अच्छा लगा होगा। मैंने भरपूर कोशिश की कि बेहतर कंटेंट पेश कर सकूं, लेकिन जितनी मालूमात मिल सकी वो यहाँ के लोकल्स से मिल सकी हैं और वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। आपसे फिर किसी अगले ट्रैवल जर्नी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने अतराफ़ के लोगों पर भी नज़र रखिए, क्योंकि हालात किसी वक्त कुछ भी हो सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज तो हमने सारा ये देखा कि तमाम बुज़ुर्ग जो हैं आपके शेल्टर में उनके वो बहुत खुश हैं। आप मुझे ये बताइए कि फंडिंग के हवाले से
आपको कौन से डिपार्टमेंट से इनके मावनत कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये बता दें, और आज की जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, एक्टिविटी हुई है, उसके हवाले से ज़रा उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी बता दें। आज का ये जो फैसिलिटीज़ जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं सिंध टूरिज़्म फाउंडेशन की तरफ से हैं, और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल हमें दिया, साफ़ सुथरे रूम थे, कोई वो मतलब ऐसा हमें इशू नहीं आया, और खाने का और बैठने का जो अरेंजमेंट था माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और जब हमने उनको शील्ड पेश की तो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है कि हर साल हमें वो इनवाइट करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब बहुत कम बाहर एक्सपोजर होते हैं इनके, तो इस तरह से लंबे टूर पे आना मुश्किल भी है, लेकिन उन्होंने एंजॉय किया। ठीक है, तो फिर अब हम रवानगी कर रहे हैं ना यहाँ से, लेक से अब हम रवानगी कर रहे हैं, कराची की तरफ जा रहे हैं। और आज का ये टूर पूरा हो गया सिस्टर के साथ। आज बहुत अच्छा ट्रैवल लॉग भी हुआ, मैं खुद पर्सनली घूमी हूँ, उन बुज़ुर्गों से मिली हूँ जिनके प्यारे नहीं हैं, जिनके अपने नहीं हैं, और अगर हैं तो वो उनसे बहुत दूर हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको बहुत कामयाबी दे, दारुल सुकून के शेल्टर होम को। इनको जो लोग भी फंड कर रहे हैं इस वक्त, मैं तो ये कहूँगी कि आप और ज़्यादा करें, इसलिए कि जो खिदमत ये कर रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1 इंच भी, एक ज़रा सा भी मैंने नहीं देखा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो इनके स्टाफ में से भी कोई इधर उधर हुआ हो। हर वक्त मौजूद थे। मैं खाने पर इनके साथ थी, मैं ट्रैवल पर इनके साथ रही हूँ, मैं बोट पर भी इनके साथ गई हूँ, और हमने आइसक्रीम भी साथ खाई आज। तो बड़ा मज़ा आया सिस्टर। मैं इंशाल्लाह दारुल सुकून का फिर एक दफ़ा चक्कर लगाऊंगी, ठीक है, और आपसे ज़रूर दोबारा मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अब हम साथ चलेंगे, ठीक है, ओके। अब हम कराची जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। आइए, और अब हम इस झील से वापस कराची की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत सारी यादें लिए हम कराची की तरफ अब रवा दवा हैं। आज इन बुज़ुर्गों ने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत कुछ आज सीखा है इस ट्रैवल जर्नी में, जो मैंने इन सीनियर सिटीजन्स के साथ किया है, जो दारुल सुकून के शेल्टर होम में मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक इमोशन का हिस्सा हैं, वो बयान नहीं की जा सकती। बस मैं आखिर में यही कहूँगी कि जब तक आप ज़िंदा हैं और आपके बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनका ख़याल रखें, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो फिर इनकी तन्हाई इस शेल्टर होम की नज़र होगी। अल्लाह हाफिज़। क्या बेच रहे हो? हैं? मछली बेच रहे हो? कहाँ से पकड़ी है? हैं? वहाँ आगे से पकड़ी है। आगे से कहाँ? झील से पकड़ी है तुमने? कितने की दे रहे हो? 100 रुपए की एक दे रहे हो? पूरी बोतल 100 रुपए की? वाह वाह, ज़बरदस्त भाई, तुम तो बहुत सस्ता बेच रहे हो। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।